पहला व्लॉग हो अगर मैं डालूँ तो, अगर मेरा मूड बनता है डालने का, मैं समझता हूँ कि भाई मैंने सही रिकॉर्ड कर लिया सारे दिन में कुछ तो मैं शायद डाल दूँ, वरना मैं ना डालूँ। तो भी खैर अभी हो रहे हैं सुबह का टाइम, अभी हो रहा है सुबह के 8:05। मैं आपको दिखाऊँ अगर, अभी हम जा रहे हैं काम से सुबह सुबह, और आज हुई है तेज़ वाली बारिश। रात में अगर मैं बताऊँ ना, रात में तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, अभी सुबह का नहीं पता, सुबह अगर अभी आप देखें तो अबर अबर सा है और गीला भी सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं अगर आपको एक क्लिप दिखाऊं कल रात से कि कल रात में क्या हुआ था सीन, तो आप देख सकते हैं। लेवल हो गया। और भाई ये मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरा एक चैनल है पहले से यूट्यूब पर, जिसमें मैं गाड़ियों की वीडियोस बनाता हूँ। अभी TCO करके है वो, तो अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर TCO YT लिख के तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मैं खाली 3 से 4 साल तो वो कैमरे से वीडियोस बनाते हैं। जब भी मैं थोड़ा कैमरे से ठीक ठाक है, मुझे बात करने में तरह तो कोई मसला होता नहीं है। इस चैनल को लेकर मैं काफ़ी डाउटफुल हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद मजाक उड़ाने वाला हूँ ब्लॉगर्स का, और मैं एकदम से ब्लॉगर खुद बन जाऊँ तो मेरे तो खुद के लिए एक शर्म की बात है, मैं दूसरों को क्या बताऊँगा। और इसीलिए मैं इस चैनल को प्रमोट भी नहीं करूँगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो ये वीडियो ऐसी होगी कि ये मतलब यूट्यूब ने आपको खुद रिकमेंड करी होगी। मैं इसको नहीं तो अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, नहीं तो अपने पहले वाले यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा, नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार को या किसी भी दोस्त को उसको रिकमेंड करूँगा। अगर खुद पहुँच जाती है उस तक तो फिर पहुँचाऊँगा। और ये मेरा नया चैनल है तो चलता है तो देखते हैं, नहीं चलेगा तो क्या करना है। वैसे भी मैं तो ऐसे ही करूँ तफरी में, छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, जून जुलाई की, स्कूल के लड़का हूँ मैं, इसलिए इस वजह से मैंने कहा कि चलो ठीक है एक नया ट्राई मारते हैं। फ़ोन तो अपने पास है ही नहीं, फ़ोन तो अपने पास है ही, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। आज मैं रिकॉर्ड कर भी पाता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं बस। ये मैंने पहले इंट्रो बनाया है, मैंने सोच रहा बहुत दिनों से कि यार एक ट्राई तो मार के देखें, तो मैंने अभी इंट्रो बनाया है। तो खैर मेरी ब्लॉगिंग जो होगी वो इस तरीके की होगी, अगर मैं करता हूँ कंटिन्यू। मेरे जो माइंड में है वो ये है कि फैमिली तो नहीं है कि ज़रा सी बात है कि मुझे व्यूज़ इतने तो नहीं चाहिए कि मैं फैमिली दिखाना शुरू कर दूँ अपनी, दिखाऊँ ये कि गाइस मेरी अम्मा बाथरूम में बंद हो गई, या फिर ये मसला हो रहा है वो मसला हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा, मैं अगर दिखाऊंगा तो मैं बहुत से बहुत अपना दिखा दूंगा, या तो किसी ज़्यादातर मतलब मर्दों को ही रहेगा इतना ज़्यादा कंटेंट जो है ना मेरा। तो इस वजह से जो लोग फैमिली देखने के लिए आए वो थोड़ी, उनको बहुत माजरत। और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी का मेरा बहुत ज़्यादा शौक है, तो हो सकता है आपको इस चैनल पर भी बहुत गाड़ी देखने को मिले। ज़्यादातर मैं वैसे अपनी आम जिंदगी में भी गाड़ियों के बारे में भी बात करता हूँ, तो क्या पता ऐसा ही होगा आपको इस चैनल में भी गाड़ी देखने को मिले। बाकी भाई मेरे दो शौक हैं जो कि मेन शौक है मेरे, और मैं अगर अपना आम जिंदगी में भी आपको बताऊँगा तो मैं इन्हीं की बारे में बात करता रहता हूँ हमेशा। वो है गाड़ी सबसे नंबर 1 पे, जो कि बचपन से ही है, और एक है फ़ोन। फ़ोनों का मुझे अभी रिसेंटली चढ़ा है, मेरे से 1 साल हुआ है मेरे फ़ोन का शौक चढ़े हुए। तो उसके बारे में मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि OLX है मेरे पास, उससे मैं हमेशा प्राइस चेक करता रहता हूँ फ़ोनों की। फिर GSM मरीना में मैं सारी फ़ोन कंपेयर करता रहता हूँ। तो इस वजह से मुझे फ़ोनों का पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो गया, एक तो प्यास होती है। अब जैसे मुझे प्यास है कि मैं iPhone 15 Pro लूँ, अब एक वो नहीं है आपको, एक तो होती नीड भी है एक तरीके से, चलो सही है कि मेमोरी का मसला है, लेकिन एक प्यास है मुझे कि देखता हूँ ना कि यूट्यूब वीडियो पे आता है तो ऐसा करता है कि बस ले ले, बस कर ले ऐसा कि ये मिल जाए फ़ोन, चोरी डकैती बढ़ जाए। तो भैया बात ये भी है कि मुझे शायद ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी को बताऊँ भी ना अगर अभी कि मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ पहले, तो अजीब सा लग रहा है बनाने में। तो पहुँच गए अपन जहाँ मैं पहुँचना था, और बारिश तो अभी तक नहीं हुई है खैर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई गाड़ी का हमारे को ऐसा लुक आ रहा है, मतलब ये अलग ही लगती है गाड़ी। अगर जब आपकी वो हो जाए ना बारिश में, जब गाड़ी चल के थोड़ी गीली सी हो जाए, और बस एक अलग से ही लुक निकल के आता है जब देखो ना टायर वायर भी इतने गंदे से हो जाते हैं। और एक और चीज़ जो कि मैं मेक श्योर करता हूँ कि जब ऐसा मौसम हो तो मैं उसको ऐसा रखूँ कि मैं रखता हूँ राइडर को खुली, जिससे आता है बहुत ही अच्छा वाला लुक। क्योंकि मेरी गाड़ी में DRL तो है नहीं, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। DRL अगर मिल जाते तो क्या बात हो जाती। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं छोली पूरी खाने के लिए, खिलाए सही है, फुल रिव्यू। अरे यहाँ की जो छोले पूरी है वो ठीक ठाक मुझे सफाई वाली लग रही है। नासिर स्वीट्स एंड बेकरी की यहाँ पर साथ में है, ये देखते
क्या कहते हैं उसको, पॉलीथीन डिस्पोजेबल उसके दिए हैं प्लेट्स में, तो ये सफाई है काफ़ी इनमें। तो भाई अब कुछ देर के बाद हम निकल चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज जुम्मा भी था, तो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है भाई जाके मस्जिद में। वैसे तो हम इतनी देख है नहीं कि हम लोग सारी नमाज़ें पढ़ें, तो कम अज़ कम बुरे से बुरा मुसलमान भी जुम्मे के दिन तो नमाज़ पढ़ ही लेता है। लेकिन खैर अभी जो आज का हमारा टारगेट है वो ये है कि हमें ऐसे कीचड़ के पटलों से बचना है, क्योंकि आज बारिश हुई है बहुत तेज़। आज पहले ही दिन हुई है, मतलब कल रात से शुरू हुई है और अभी भी हो रही थी 5 मिनट पहले तक, अभी रुकी है जस्ट। और मेरा डर ये है कि वापसी में वापस ना शुरू हो जाए, तो बस फरागत की नेमत की कदर करें। और मेरे भाइयों, हम में से हर आदमी जानता है। भैया नमाज़ पढ़ ली हमने, और नमाज जब हम पढ़ रहे थे तो फिर मैंने देखा बाहर खिड़की से, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। अभी तो चलो फिर भी थोड़ी हल्की हुई है, अभी भी तेज़ हो रही है बारिश, तो कैसा है इसको, लेकिन भीग जाऊंगा ये मसला है। और सबसे बड़ा मसला बताऊँ क्या है, ये देखो कीचड़, इतना गंदगी फील होती है। ये सलवार कमीज़ में बाइक पहना हूँ, उसमें दिखेगी भी, तो मतलब सलवार कमीज़ तो वो है, लेकिन चलो आते वक्त तो ये था टेंशन कि नापाक ना हो जाए, लेकिन अब तो खैर अब तो घर जा रहे हैं, सही है भाई। मेरे तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है, बहुत लोग तो परेशान हो जाते हैं। हाँ मुझे पता है कि बच जाती है शहर की, लेकिन फिर भी खैर है। तो भाई ये है हमारा नेक्स्ट डे जिसमें भाई बूंदें पड़ेंगी। तो कल मैंने कुछ किया नहीं खास, मैं बस घर गया, सो गया थोड़ा बहुत, क्योंकि कल बारिश ही हुई थी सारा दिन, और कुछ खास तो हुआ नहीं। वैसे मैं जाता हूँ वॉक पे रोज़ शाम में, लेकिन अभी तो नहीं गया क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं था, और बारिश भी हो रही थी। इस वजह से मैं कुछ किया ही नहीं, तो मैंने कहा क्या व्लॉग बनाऊंगा, घर पे क्या बाथरूम में बैठे अपना व्लॉग बनाऊंगा। तो मैंने सोचा है कि 2-3 दिन का कंबाइन करके बना देंगे, ये बोले पहले। तो खैर यही है, अभी फिर से बारिश हो रही है। आज सैटरडे, कल जुम्मा था, अब आज सैटरडे हो गया, तो अभी बूंदाबांदी हो रही है, या बारिश कह सकते हैं इसको फिलहाल से। तो आज प्रेडिक्शन है ठीक ठाक बारिश की, कल भी है, मंडे से कम कह रहे हैं, मंडे से कह रहे हैं कि शायद बहुत ही ख़त्म हो जाएगी बारिश, है क्या होगा। खैर देखते हैं। अब तो खैर मॉनसून शुरू हो गया, आज इस बार मेरे ख्याल से जल्दी हो गया, जून से शुरू हो गया, वरना तो जुलाई के मिड से शुरू होता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन अभी अच्छा है, अच्छी बात है भाई। गर्मी तो बहुत गंदी वाली हो गई थी, 40 डिग्री तक गया है जून में। इस वजह से यही ठीक बात है कि अभी बारिश शुरू हो जाए और ठंडक मौसम हो जाए, क्योंकि अभी ठंडक तो ठीक ठाक हो गई, एसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी हम लोग बाहर गए थे तो सामान लेने के लिए, तो फिर बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन अभी हम लोग वापस आए तो वापस तेज़ हो चुकी है। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमारी ऊपर मेहरबानी है ये अल्लाह की, कि हम लोग जैसे बाहर जाते हैं हल्की हो जाती है। कल ये मेरे साथ कल भी मेरे रात हुआ था कि जब मैं जमने की नमाज़ पढ़ने गया था, तो फिर बारिश हल्की हो गई थी। शुरू में जब मैं मदद के अंदर था तो फिर तेज़ हो गई थी, फिर मैं बाहर निकला तो हल्की हो गई, फिर अब वापस घर में आया, रास्ते पूरा क्रॉस करके फिर वापस से तेज़ हो गई। तो ये अच्छी बात है, खैर क्या पता हम गुड बुक्स में हो। करने के लिए कुछ था तो नहीं, ऐसी फारेगी दो टकरे मारो, इस वजह से मैं अभी गाड़ी साफ करवा रहा हूँ। तो वो तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, ऊपर से डैशबोर्ड पे लगेगा अब, और इतनी बारिश भी शुरू हो गई है। अभी भी मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी को बैटरी लाइक बना दिया है, क्योंकि गाड़ी पहले तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, शदीद तरीन को बोलते हैं ना, बैटरी लाइक नहीं थी, मैट वैट पूरा पत्ते वत्ते पड़े, पता नहीं क्या हाल हो गया था गाड़ी का। लेकिन अब ज़्यादा देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने सफाई करवा ली है। मिट्टी अभी भी दिख रही है, कैमरे में थोड़ी ज़्यादा दिखती है, मैंने देखा वैसे तो रियल लाइफ में थोड़ी कम दिख रही है मिट्टी वट्टी, लेकिन कैमरे में थोड़ी ज़्यादा वाइट वाइट से दिख रहा है, अच्छी बात है। खैर तो ऐसा है कुछ हाल, थोड़ी इंटीरियर की सफाई वफाई करवाई है मैंने, तो ऐसा दिख रहा है। मैंने थोड़ा बहुत सेंस ये भी लगाया, जैसे थोड़ा बहुत ना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब ऐसे बंदे को रिकमेंड नहीं करूँगा जिसके पास नई गाड़ी है, जिसके इंटीरियर में कुछ खास ऐसा मसला नहीं है, स्क्रैच नहीं है। मेरे इंटीरियर का तो ये है कि इसमें स्क्रैच बहुत पड़ चुके हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें ना अगर, तो ये स्क्रैच पड़ा हुआ है, एक स्क्रैच बहुत सारे इंटीरियर में, यहाँ पर भी बहुत स्क्रैच है, यहाँ पर तो बहुत मतलब इसका मसला होता है। इस वजह से मैं इसमें लगाता हूँ, ये इससे थोड़े बहुत स्क्रैच छुप जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नई गाड़ी है तो फिर आप मत लगाओ ये, आप बस नॉर्मल कपड़ा वपड़ा मार दो, या फिर एक स्प्रे होता है सफाई का, मैं दिखा देता हूँ कि ये
ये फ्लेमिंगो का ये चीज़ होती है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैं मतलब करता हूँ रेकमेंड, ये मैंने अपनी सरेंडो में भी लगाया था जब किया सरेंडो पुरानी वाली, अब तो नई आ चुकी है, वो थी मेरे पास, तो मैं उसको इसी से साफ़ करता था। और ये माइक्रोफाइबर का ये क्लॉथ होता है एक ग्रीन कलर का, इससे आप इसको सफाई कर सकते हैं। और बस यही है इसका, ये है कि प्लास्टिक इसका ना, अब गाड़ी को टाइम हो गया और ये गाड़ी थोड़े से रगड़े में रही है कुछ अरसा। अब तो ये गाड़ी चलो इतना सामान वामान रखने में काम नहीं आती, अब तो ये खाली बैठ के जाने में, बैठ के आने में काम आती है, लेकिन पहले इसमें थोड़ा बहुत सामान वामान रख के लेके आने जाना भी था। तो इस वजह से इसके इंटीरियर में बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ गए थे, ऊपर से इसका इंटीरियर चोरी भी हो गया था, जिसकी वजह से ये वाला शीशा टूटा था। तो यहाँ पर तोड़ने उड़ने में ना यहाँ पर स्क्रैच पड़ गए थे, जाहिलों ने जो तोड़ा था, जी जाहिल बस। बाकी यहाँ पर आया देखे ना, तो ये इंटीरियर भी पूरा का पूरा चेंज हुआ था, अच्छा खासा इंटीरियर था मेरा नया, बिल्कुल अच्छा एकदम चकाचक इंटीरियर था। अभी ये मैंने जो नया लगवाया था काबली इंटीरियर इसको बोल सकते हैं आप, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरे स्क्रैच पड़े हुए यहाँ पर, और वहाँ एसी वेंट भी नहीं मिल पाया था उस वक्त। देखना किसी को अगर पता हो कि ये कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं तो मुझे कमेंट करें। और भी अगर आप लोग आईफोन लेने का सोच रहे हो तो मैं ये कमेंट करूँगा सबको कि अगर आपको फोटो शूट का या फिर वीडियोस बनाने का शौक है तो आप 64 GB आईफोन कभी भी मत लो। अगर आप पुराना आईफोन ले रहे हो तो खैर ये है कि जो नए आईफोन आए, आईफोन 13 ऑनवर्ड्स, 64 GB किसी आईफोन में नहीं आता, लीस्ट जो आता है ना वो 128 GB आता है। तो खैर अगर आप पुराना आईफोन ले रहे हो, आईफोन 12 या फिर उससे पहले का कोई आईफोन ले रहे हो, तब 64 GB मत लो भाई। मुझे बहुत मसला होता है, अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे मसला आ गया है कि मैंने जिस स्टोरेज लिखा हुआ आ गया, तो अब ये मैनेज करनी पड़ी मुझे इधर उधर से जाके, तो ऑटोमेटिक से हो जाते हैं वो सब रिमूव करना पड़ा। तो बस यही था। अगर मैं अपने ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो अभी मुझे फ़िलहाल तो पसंद नहीं आया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ब्लॉगिंग का। ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा से आया हूँ, हाँ कैमरा से आया हूँ इस मामले में हूँ कि अगर मैं फैमिली के साथ में रिकॉर्डिंग करूँ और वो लोग मुझे देखें कि ये व्लॉग बना रहा है तो मुझे थोड़ा वियर्ड सा लगता है। खाने के कुछ बोलता नहीं है कोई, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगता है, क्योंकि व्लॉगिंग हमेशा ना बदनाम से रही है मेरी नज़रों में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर फैमिली व्लॉगर्स ही होते हैं, और जो लोग फैमिली कम दिखाते हैं जैसे मुस्तफा हनीफ हो गए, तो ऐसे कम यूट्यूबर्स होते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ी बहुत बदनाम से रही है ब्लॉगिंग मेरी नज़रों में हमेशा, और मुझे खुद करने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे थोड़ा बहुत शौक था देखे कि मैं मुस्तफा हनीफ को देखता हूँ और मुझे शौक है थोड़ा बहुत, उनका मुझे सही लगता है स्टाइल के वो लोग अपनी घर की औरतें नहीं दिखाते, और थोड़ा बहुत गाड़ियों की तरफ या फिर अपनी तरफ ही वो अपना रुझान रखते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी प्लान है कि मैं भी ऐसे ही करूँ, ऐसा कॉपी वॉपी तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा है कि फैमिली एनिमल ना देखूँ बिल्कुल भी, स्पेशली औरतें तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊँ। ये मेरा है पर्पज़ इस चैनल को बनाने का। और अगर आप लोगों को समझ आई मेरी ब्लॉगिंग, अगर आपने पोटेंशियल देखा मुझे मेरे अंदर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये है कि मुझे पता है इस ब्लॉगिंग में कुछ खास मैंने काम किया नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह हम करेंगे, जाएंगे कहीं तो मैं इसका ब्लॉग बनाऊँगा। अभी ये है कि मैंने ये सोचा हुआ कि मैं 2-3 दिन का ब्लॉग मर्ज करके डाला करूँगा, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में ये होता है कि जैसे हम लोग गाली देते हैं दूसरे यूट्यूबर्स को कि वो लोग कुछ भी डाल देते हैं, कुछ ना तो सर पे होता है ना तो पैर होता है वीडियो का, वो ऐसे ही बस जो बनता है वो डाल देते हैं। तो वो मुझे नहीं करना कभी भी, मुझे तो एक ढंग का कुछ बना के डालें। तो इस वजह से मेरा ये है कि 2-3 दिन में कुछ हो जाता है कि मैं बाहर जाता आता हूँ तो मैं उसका मर्ज करके डाल दूँ ब्लॉग, ऐसा मेरा प्लान है। तो मैं अभी इंशाल्लाह 2-3 वीडियो डालूंगा, उसके बाद देखूंगा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अगर मुझे सही लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना फिर मेरा कुछ प्लान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं करूँगा कंटिन्यू, क्योंकि मेरे बस से काम नहीं लग रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों के सामने ब्लॉग नहीं कर सकता। बस खैर देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगा आगे जाके, आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग पसंद आएगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बस यही है, नया चैनल है, बिल्कुल 0 मिनट चैनल है, इस पर कुछ डरा नहीं होगा आज तक। तो ये पहली वीडियो होगी मेरी, माई फर्स्ट ब्लॉग जो होगा से टाइटल होगा शायद, मैंने समझ लिया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, पसंद का ये है कि भाई मुझे पता है कुछ खास इसमें काम नहीं हुआ था। अगर आप लोगों को मैंने अपना पोटेंशियल देखा कि मैं आगे जाके आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब कर लें। बस यही है बात, 2-3 दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ ये। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।